अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या करा है, एक डाइपोल लिया है, ये प्लस और माइनस का चार्ज है, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। अब जो डाइपोल होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें दोनों वैल्यूज़ प्लस के चार्ज की और माइनस की चार्ज के बराबर होती हैं, बस उनका साइन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होती हैं, और ये उनके बीच के डिस्टेंस को 2a मान लिया। ठीक है। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज भी हो सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है ये इसमें तो आगे को लगेगा, इसमें पीछे को लगेगा, लेकिन लगेगा बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है और जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी सेम है। तो ये जैसे आगे को लगने की कोशिश करेगा ये, पर ये आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि ये हिस्सा उसमें पीछे को लगेगा। तो दैट मीन्स एक्चुअली होगा क्या, ये हिस्सा आगे को जाने की कोशिश करेगा और ये पीछे को, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो जैसे ही ये रोटेट होगा तो यहाँ पे जो रोटेशन होने में जो फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे, टॉर्क। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आ जाएगा, टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की, जो फोर्सेज है, ये फोर्स और जो पीछे को फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर ये तो थोड़ा टेढ़ा सा है, तो क्या करें, तो यहाँ से एक लाइन सीधे खींच लेते हैं, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फोर्स को ऐसे पीछे को प्रोड्यूस कर लेंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम एक्स नाम देंगे। अब यहाँ पे हमें एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है। डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल है, तो जैसे हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, तो ये यहाँ पे भी थीटा होगा और यहाँ पे भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं, और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो नाइन्थ में पढ़ा होगा कि जो ट्रांसवर्सल होती है उसके जो अंदर एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपस में बराबर होंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक होगी इतनी बात। तो अब फॉर्मूला लगाया, फोर्स का फॉर्मूला हो गया E इंटू क्यू, ऐसे लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का x हो गया। अब यहाँ पे हमने जो x है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने लगाया साइन थीटा, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो x की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया 2a साइन थीटा। अब ध्यान रखेंगे कि ये 2a और q जो है ये मिलके बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसको p लिख देंगे, E एज इट इज और साइन थीटा एज इट इज। जैसे ही तुम साइन थीटा हटाओगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। और तुम्हें ध्यान रखना है, जब तुम कभी भी क्रॉसिंग करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को पीछे रखना है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के भी टॉपिक आएंगे तो इसको पीछे रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ पे पीछे रखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो गया टॉर्क का, P क्रॉस E, और यूनिट होगी न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। अब बात आती है डायरेक्शन निकालेंगे कैसे। तो डाइपोल की क्या डायरेक्शन होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऐसे, नीचे से ये ऐसा है ना डाइपोल, तो ये ऐसे जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो उस डायरेक्शन में है, तो हाथ को वहाँ को बंद करेंगे, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो अंदर को आएगी, राइट हैंड यूज करना, अंदर को आएगी। ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि जो डाइपोल है वो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ है, तो ये नीचे को होगी डायरेक्शन ऐसे, लेकिन क्रॉसिंग तो वहाँ को करनी है हाथ की उस साइड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ को है, तो ये ऐसे नीचे को जाएगा, क्रॉसिंग ये होगी और अंगूठा ऐसे बाहर को आएगा, फिर ये नीचे को होगा, हाथ वहाँ को बंद होगा, फिर ये ऐसे होगा। ठीक है। मतलब ये फिर नीचे को है ना, इस तरीके से नीचे को है, हाथ तो वहाँ को बंद होगा, तो फोर्स आपकी बार तुम्हारी तरफ को लगेगा। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में।